गुड इवनिंग सर। हाँ बच्चा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, मेरी आवाज जा रही है? गुड इवनिंग सर। यस सर। सर ओके ओके बच्चा। हाँ बच्चा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। मैसेज होस्ट को करना है, ठीक है? गुड इवनिंग सर। हाँ बच्चा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ बच्चा। हाँ मतलब मैंने भेजा था, लेकिन वो दूसरे ग्रुप दूसरे बैच का था बच्चा, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था। चलिए, आपको प्रैक्टिस सेट का आंसर की मिल गया ना? यस सर। यस सर। हाँ, उसमें बस क्या करना है ना, आंसर का थोड़ा सा करेक्शन है। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर शायद चेंज है, 5 होगा और 6 Yes, होगा, sir. ऐसे कुछ था। हाँ हाँ सर, आपने बताया था। हाँ, मैंने बता दिया था। आज अगर कोई डाउट रह जाता है उस प्रैक्टिस सेट पे तो आज पूछ लीजिएगा, उसका डिस्कशन भी आज हम कर लेंगे, और जो पुराने वर्क थे उसके भी। एक सेकंड रुक जाइए बच्चा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर डिस्कशन होगा या पढ़ाई होगा? हाँ बच्चा, पहले पढ़ाई होगा ना, डिस्कशन तो अपन लास्ट में करते हैं ना। यस सर। चलो, सर वो प्यूरिफिकेशन वाला टॉपिक इसी पे पढ़ाइएगा। सोच तो रहा हूँ बच्चा, बस थोड़ा सा वही है कि अभी क्या ये रिवीजन क्लास में चला गया था, और अभी अब कंफर्मेशन भी नहीं आई है आपकी कि रिवीजन क्लास आपकी किस तरह से लगेगी। ऑनलाइन में रिवीजन क्लासेस मुझे लगता है कि जो वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है उसी से आपको करना है। कोई बात नहीं बच्चा, लेट हो गए, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं रोटेशनल आइसोमेरिज्म, बच्चा पढ़ाया जाएगा आपको। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को ही बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ाएंगे। याद कीजिए, कैटेगराइजेशन किया था हमने, जिसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की भी अपने बात नहीं की, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। सर एक लास्ट लेक्चर में डाउट था। क्या बोलिए? सर वो जो आपने स्ट्रक्चर नहीं बनवाए थे ईथर और इन सब के, सर उसमें एक क्वेश्चन में डाउट था। क्या बोलिए? कौन से क्वेश्चन? टॉटोमेरिज्म के लास्ट सेकंड वाला। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बताइएगा। ओके सर। बोलिए, कौन सा क्वेश्चन सर है? इससे थोड़ा ऊपर वाला। नो सर, इससे। अच्छा, ये बना हाँ लिया जी क्या सर, यही आपने? वाला। ये बना लिया क्या यस। आपने? यस सर। PHW कर लिया ना? यस सर। सर चलो, इसका आंसर कितना आ रहा है? हाँ मैं आंसर बताता हूँ आपको। बिल्कुल मैं बताता हूँ बच्चा। देखिए, आंसर कैसे करना है, सुनिएगा, बढ़िया से सुनिएगा।
यहाँ पर हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं, सुन लीजिए, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, तब तक बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? COH, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. जब आप इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिएगा तो ये आ जाएगा 2। इसका मतलब ये बता रहा है आपको 2 नहीं आएगा, 1 आएगा शायद से, ठीक है बच्चा? ये बैक क्यों हो गया, एक सेकेंड, हाँ सर 1 आ, ठीक है बच्चा, 1 आएगा, हाँ बिल्कुल, 4C4H8 है। तो यहाँ पर अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, ध्यान सुनिएगा, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बच्चा, हमारे पास COH ग्रुप तो एक रहेगा ही रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कितने कार्बन बच गए बच्चा? 3। 3 कार्बन हमारे बच गए हैं। तो 3 कार्बन को आपको रखना है यहाँ पे। तो 3 कार्बन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे बताइए? सर 2 सर। इस 3 कार्बन के 2 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, इसलिए हम कहेंगे इसके आंसर कितने आएंगे? 2 आइसोमर्स। सर जैसे हाइड्रोजन ना लगाएं उस साइड में, कार्बन वाली साइड में, तो भी चलेगा ना? हाँ, तो हाइड्रोजन नहीं भी लगाओगे तो क्या दिक्कत है, हाइड्रोजन तो सेटिस्फाइड कर ही देगा ना वैलेंसी। ओके। तो इसके 2 कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे, ये क्लियर है क्या बच्चा? यस एक तो ये आएगा, एंड दूसरा कौन सा आ जाएगा? सर सेंटर वाले पे। ये क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, फिर से ये एरर क्यों हो रहा है? ये तो चार्ज भी नहीं हो रहा है, कोई मैग्नेट भी नहीं रखा है, एक सेकेंड। सर नया ले लीजिए। नया ही है बच्चा, चलो अब देखो बच्चा, क्या दूसरा ही ऐसा हो सकता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो लास्ट क्लास में यही तो बताया था, इसके 2 आइसोमर्स होंगे, एक ऐसा और एक ऐसा, बोलो। तो हम कहेंगे सर इसके 2 आइसोमर्स आ जाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 आए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एस्टर की। एस्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एस्टर ड्रॉ करने की कोशिश की होगी तो हो सकता है आपने भूल चूक किया हो, कुछ गलती की हो। एस्टर का मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOR। ठीक है, यही है ना? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, क्या हम यहाँ पे हाइड्रोजन रख सकते हैं क्या? नो नहीं सर। रख सकते। नहीं सर। No, sir. रखेंगे तो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड बन जाएगा, एक कार्बन यहाँ जरूरी है। हाइड्रोजन रख सकते हैं क्या? हाँ, यस सर। यहाँ रख सकते हैं बच्चा, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी एस्टर ही। क्या हमारे पास 3 कार्बन अभी भी बचे हुए हैं? यस सर। Yes, sir. तो बताइए इस 3 कार्बन के लिए कितने आइसोमर्स बन जाएंगे? 2। 2 आइसोमर्स, ठीक है, इसके 2 बन जाएंगे। ट्रिक बताया था आपको मैंने। अब हम क्या करेंगे, इधर एक कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं बच्चा, क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो। हमने पहले इधर एक हाइड्रोजन रखा, अब एक कार्बन रख देते हैं, तो हमारे पास कितने कार्बन बच गए? 2। तो क्या इसके और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं है सर, नो। क्योंकि 2 कार्बन को अरेंज नहीं किया था, तो इससे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। एक। अब क्या हम ऐसा कर सकते हो कि तीनों के तीनों कार्बन इधर रख दे, मतलब 2 कार्बन इधर रख दे और 1 कार्बन इधर रख दे, बोलो। नहीं सर, सेम ही नो तो हो सर, जाएगा। वो सेम हो जाएगा। इससे सेम हो जाएगा? नहीं सर, नहीं रख सकते। नहीं होगा इससे सर, देखो सेम नहीं होगा। आ जाएगा। यस सर, C से कनेक्ट है। तो ये भी होगा ना बच्चा, एक आइसोमर, हाँ या ना? यस सर। Yes, अगर ये टोटल आइसोमर काउंट करेंगे तो कितने आ गए? 4। तो कितने लोगों का आंसर 4 और 2 आया था, मतलब 4 एस्टर्स और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरा 2 और 3 आया था सर। अच्छा, एक ये गलती कर दिया था ना, ये वाला। हाँ सर। क्या और कोई सर ये वाला possibilities है? तो सर इसके ऊपर वाले जैसे ही है सर, बस उल्टा ही तो कर दिया इसमें। हाँ, तो वो मेटामर्स हो गए ना, तो सर उससे भी कम। फर्क कैसे ओके नहीं सर। पड़ा? यहाँ ऑक्सीजन से 2 कार्बन नो सर, आ गया समझ में। ये दोनों में कैसा रिलेशन है? मेटामर्स। यस सर। ठीक है, चलो काफी है, इतना तो आपको बता ही दिया था। हाँ, टोटम सर इसके 10th वाले में डाउट था। 10th वाले में क्या डाउट था? सर इसका जो लास्ट पार्ट आपने करवाया था ना, वो C3H7 वाला। हाँ, सर C3H7 में तो हमने देखा था 2 ही आइसोमर्स होते हैं, तो फिर ये 3 आपने कैसे लिखवा दिया? तो 2 तो बच्चा दोनों तरफ से आएंगे ना, 2 और 2 4। जब आप ड्रॉ करोगे तो ये एक कॉमन आ जाएगा ना, देखो ना, एक ये हो सकता है कि ये 3 कार्बन ऐसे हो, यस सर। ये 3 कार्बन ऐसे हो, इसको हम फिक्स रखते हैं, जैसे ये है वैसे यहाँ है। अब इस 3 कार्बन को तो ऐसे भी रख सकते हो ना, यस सर। और फिर आप इसको भी चेंज कर सकते हो दोनों तरफ। यस सर, ओके। अब आप तो बोलोगे सर सर इसमें हमेशा स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा क्या? ट्रिक से नहीं चलेगा? ट्रिक से चलेगा, लेकिन जब दोनों तरफ चेंज हो रहे हो तो कोशिश करें स्ट्रक्चर बनाने। ओके सर। जैसे यहाँ पर देखो, एक ही तरफ चेंज हो रहा था, दिख रहा है क्या? यस सर।
ये तो चेंज हो नहीं रहा, ये चेंज हो रहा था, तो डायरेक्ट लिखते चले गए। लेकिन जब दोनों तरफ चेंज हुआ तो कुछ कॉमन आने के आशंकाएं हो जाती है। अब देखो ना, 2 और 2 4 आंसर आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा, 3। यस सर। तो इसलिए इसके 15 आइसोमर्स। क्वेश्चंस बहुत अच्छे कराए थे बच्चा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए माइक ऑफ कर लिए सारे लोग। अब सुनेंगे टॉटोमेरिज्म क्या होता है, कैसे, कहां से हमने स्टार्ट किया था। हमने बोला था किसी स्पीसीज का अगर रैपिड ऑसिलेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। इससे क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप फॉर्म होते हैं। जैसे हमने देखा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें। जैसे हमने देखा बच्चा, कीटोन कन्वर्ट हो रहा था रैपिडली इनॉल में। कीटोन कन्वर्ट हो रहा था बच्चा रैपिडली इनॉल में, ठीक है। कीटोन अगर इनॉल में कन्वर्ट हो रहा था लगातार, हम देख रहे हैं, तो हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया। इनॉल क्यों बोल रहे हैं, इनॉल का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH ग्रुप। इन और ऑल दोनों का मिक्सचर है बच्चा इनॉल, मतलब नाम बोल दिया इनॉल। तो जैसा कि हमने देखा, दिस इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी बदल रहा है? हाँ सर, फंक्शनल ग्रुप भी बदल रहा है। हमने ये भी देखा था कि ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसलिए हमने इस तरह का एरो यूज किया है कि सॉल्यूशन में ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा। ज्यादा वो एग्जिस्ट करेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इनमें से स्टेबिलिटी जनरली जो देखा जाता है, कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और भी बहुत सारी बातें हमने की थी, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखाए थे। हमने आपको बताया था कि टोटोमर्स जो होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल। और दूसरा बताया था कि एक तरह का इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी। इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन है, मतलब एक हाइड्रोजन देगा और एक हाइड्रोजन, ठीक है, देगा और एक हाइड्रोजन लेगा, ठीक है। इसलिए हम एसिड बेस का नाम ले रहे हैं यहाँ पे। और रिएक्शन उधर फेवर करेगी जिधर वीकर एसिड और वीकर बेस है। अब ये कैसे होता है धीरे धीरे आप सीखेंगे, ठीक है। यहां पर बच्चा मैं डेट डाल देता हूं आज का ही, ठीक है, 8th ऑफ, यहीं से शेयर कर देंगे, ठीक है, टोटोमेरिज्म से ही मान के चलिए आप। तो यहाँ पर बच्चा अगर हम बात करें टोटोमर्स के बारे में, तो टोटोमर्स में इतनी सारी बातें हमने कर ली थी। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे जो टोटोमर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लिखेंगे बच्चा, लिखेंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप arises during टोटोमेरिज्म। मतलब फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो जाएगा बच्चा, जो किस में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। आप देखिए टोटोमर्स को आप धीरे धीरे करके सीखिएगा, अचानक से सोचिएगा कि सब कुछ आ जाए तो पॉसिबल नहीं है बच्चा, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 है बच्चा, आप टोटोमर्स के नंबर 4 पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमने जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि टोटोमर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये बार बार बोलूंगा। एसिड बेस रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर होती है, बार बार बोलूंगा। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अराइज होते हैं, ये आपको मैंने समझा दिया किस तरह से कि कीटो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, हम अगर बोले तो इनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हम बात करेंगे इसके बारे में और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है बच्चा, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे बच्चा। नंबर 4 हमने आपको टोटोमेरिज्म के रेस्पेक्ट में डायनेमिक इक्विलिब्रियम बताया है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं थोड़ा सा। इंट्रामोलिकुलर बता दिया और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप फॉर्मेशन बता दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लिख लेंगे, एक पॉइंट और मेरे मन में आ रहा है, एक पॉइंट और मैं लिखा देता हूं। जनरली क्या होता है बच्चा कि जब हम टोटोमेरिज्म करते हैं तो एटम का क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, और एटम ऑसिलेट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल पे यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे एक बार मैं फिर से आ रहा हूँ। हाइड्रोजन ऑसिलेट करके कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन ऑसिलेट करके यहाँ जा रहा है और ये डबल बॉन्ड की शेयरिंग यहाँ पे अब आ गई है, आप देख सकते हैं ट्रांसफर हो गया।
तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर ट्रांसफर हो गया इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया और हाइड्रोजन जाके जुड़ गया। तो टॉटोमेरिज्म तो होता ही है, नॉर्मली भी होता है। अगर हम चाहें तो इसको कैटेलाइज कर सकते हैं, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे बच्चा ये पॉइंट, टॉटोमेरिज्म बताते हैं कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म कैन बी कैटेलाइज्ड बाय एसिड और बेस। समझो मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। जैसे हम क्या करते हैं बच्चा, कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई रिएक्शन हो रहा है तो हम चाहते हैं कि रिएक्शन थोड़ा स्पीड हो जाए, तो हम यूज करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट का जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो जो एसिड और बेस होते हैं हम उसका यूज करते हैं टॉटोमेरिज्म में, और टॉटोमेरिज्म में एसिड और बेस रिएक्शन से ही हम क्या करते हैं, जो टॉटोमेरिज्म की स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं। तो इसको हम कैटलाइजेशन प्रोसेस या कैटलाइज्ड मेथड बोलते हैं, कि वहां पे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करके रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। रेट में कभी भी वो पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, जितने आए आपने पढ़ा होगा, थोड़ी थोड़ी बातें तो आइडिया लिया होगा कैटलिस्ट का, यार ऐसा तो नहीं है नहीं पढ़ा। कैटलिस्ट सिर्फ क्या करते हैं, रिएक्शन को इनिशिएट करके बहुत फास्ट प्रोसेस आगे कर देते हैं, ठीक है। हाँ, रिएक्शन को फास्ट कर देता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, बिल्कुल। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। यार मैं म्यूट तो कर दूंगा, तुम लोग की तरफ से बैकग्राउंड नॉइज आता है, ठीक है, मैं कर देता हूँ, लेकिन कोशिश करो जो लोग माइक का यूज नहीं कर रहे हैं ऑफ रखें। चलिए ठीक है, अब देखो फिर से, अब एक एक लोग माइक ऑन ना करें प्लीज। चलो अब ठीक है। किसके माइक ऑन हो रहे हैं बार बार? चलिए, अगर बैकग्राउंड नॉइज अभी आता है तो मैं फिर बंद कर दूंगा, फिर क्योंकि दूसरे बच्चे फिर बोलते हैं कि सर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हाँ, रिएक्शन में ऑब्टेन हो जाता है बच्चा, ठीक है। अब आता है कि सर टॉटोमेरिज्म तो समझ में आया कि ऑसिलेशन हुआ। अब टॉटोमेरिज्म को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो लिख लेंगे बच्चा टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, ये टॉपिक आपको धीरे धीरे करके इतना मजा आएगा, अच्छा लगेगा। देखिए पहले टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, तो पहला है बच्चा बेस्ड ऑन oscillating species समझिएगा बच्चा, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कैसे हम कैटेगराइज करते हैं। अगर ऑसिलेटिंग स्पीसीज, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ऑसिलेट कौन कर रहा है बता सकते हैं क्या? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कौन ऑसिलेट कर रहा है? हाइड्रोजन। गुड, हाइड्रोजन ऑसिलेट कर रहा है, तो वो क्या है, कैटायन है या एनायन है? मतलब यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में ऑसिलेट कर रहा है या H कैटायन? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम एसिड की बात कर रहे हैं तो ये अपना H प्लस देके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, तो H प्लस के फॉर्म में माइग्रेट कर रहा है, हमने लिखा भी था, देखो ठीक है, लास्ट क्लास में लिखा भी था। तो पहले मैं बताता हूँ बेस्ड ऑन ऑसिलेटिंग स्पीसीज, ठीक है। तो पहला इसमें होता है बच्चा ए पार्ट, कैटाइनोट्रॉपी, और दूसरा होता है बच्चा एनाइनोट्रॉपी। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा ड्यूरिंग टॉटोमेरिज्म ऑसिलेटिंग स्पीसीज अगर कैटायन होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे बच्चा? कैटाइनोट्रॉपी। और अगर एनायन होगा तो हम बोलेंगे, एनायन का मतलब नेगेटिवली चार्ज वाला, अगर एनायन होगा तो हम उसको बोलेंगे एनाइनोट्रॉपी। ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉट इन जेई सिलेबस। कौन सा? एनाइनोट्रॉपी, ठीक है।
जेई के सिलेबस में नहीं है आपका एनानोट्रॉपी, एनानोट्रॉपी के बारे में नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ आपको केटाइनोट्रॉपी के बारे में पढ़ना है। तो लिख लेंगे बच्चा, केटाइनोट्रॉपी का एक बार डेफिनेशन लिख ले, ठीक है। सर ऑसिलेटिंग स्पीशीज का मतलब क्या होता है? जो ऑसिलेट कर रहे हैं। डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए, मैंने शुरू में क्या लिखा था, इन द आइसोमेरिज्म रैपिड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब इस जगह से दूसरे जगह, एक एटम को छोड़कर दूसरे जगह पे जा रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन देखो ना बच्चा, कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है, या हाइड्रोजन कभी यहाँ है तो कभी इसके पास है, हाँ या ना? यस सर, इसी समझ को गया। ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। ओके तो लिख सर। लीजिए, केटाइनोट्रॉपी का डेफिनेशन लिख लीजिए। सॉरी, केटाइनोट्रॉपी तो लिख ही दिया था। केटाइनोट्रॉपी के बारे में लिख लीजिए बच्चा, लिखो, मैं लिखा रहा हूँ, लिखो साथ साथ लिखो। इन टॉटोमेरिज्म if oscillating species is cation known as केटाइनोट्रॉपी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, if species is H plus ion, H plus अगर आयन हो तो known as either केटाइनोट्रॉपी बोल सकते हो बच्चा आप, या फिर आप इसको प्रोटोट्रॉपी बोल सकते हो, प्रोटोट्रॉपी। प्रोटोट्रॉपी क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या? बहुत कॉमन सेंस है। सर प्रोटॉन ट्रांसफर हो वेरी गुड। कौन होता है? H प्लस एक तरह से प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए हम प्रोटोट्रॉपी के नाम से भी जानते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी से सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, केटाइनोट्रॉपी, क्योंकि एनाइनोट्रॉपी हमारे सिलेबस में नहीं है। बस इतना इंफॉर्मेशन रखना है कि अगर एनायन का कभी ऐसा ट्रांसफर करके हम टोटोमर्स करा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एनाइनोट्रॉपी, बस, और कुछ भी नहीं बचा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखो। जैसे ये आपका था, मान लो CH3 और ये था CH3। क्या यहाँ पे बच्चा अल्फा हाइड्रोजन है, यस और नो? बोलो, क्या आपको ये दिख रहा है अल्फा कार्बन, हाँ या ना? यस सर। क्या अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ सर। तो अल्फा हाइड्रोजन जब भी होगा तो टॉटोमर्स होंगे, और टॉटोमर्स स्ट्रक्चर्स कैसे बन जाएंगे बच्चा, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH चला जाएगा, और यहाँ पे ये बताया था लास्ट क्लास में, याद है ना सर अल्फा हाइड्रोजन मतलब? बच्चा? CO ग्रुप से लगा हुआ बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, जहां पे टोटोमर्स होने की पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में लिखा भी है, इस चीज को जाते जाते बताया भी था। अच्छा, आप लोगों को नहीं बताया था क्या? चलो, छूट गया था। मतलब नो सर। के बगल वाले कार्बन, जो CO ग्रुप के बगल वाले कार्बन है, उस कार्बन पे अगर sp3 कार्बन अगर अटैच है तो उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है। यस सर। हाँ, अभी हम लिखाएंगे, परेशान ना हो आप, बिल्कुल लिखाएंगे। तो बच्चा ये कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, मतलब कीटो नहीं, कीटोन ग्रुप है बेसिकली। और उधर कौन है, अल्कोहल है। तो हम बोलेंगे सर ये कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म एक तरह का एग्जाम्पल हो गया। कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म एक तरह का एग्जाम्पल हो गया। कैसा, बोलो? प्रोटोट्रॉपी का। प्रोटोट्रॉपी का या केटाइनोट्रॉपी का, ठीक है। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल और भी समझ लें। सपोज करें यहाँ पे है CH3COH, ठीक है। क्या यहाँ पर टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, ये बताओ, सोच के बताओ दिमाग से। होगा सर। यहाँ भी होगा बच्चा, होगा। क्योंकि यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, मैं कहूंगा यहाँ भी होगा। तो क्या बच्चा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड COH, हाँ या ना? यस सर। अब लोग क्या बोलते हैं, लोग ये सोच लेते हैं सर कीटो का मतलब कीटोन नहीं, कीटो का मतलब कीटोन नहीं, कीटो का मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए वहां पे, उसको हम कीटो बोल देते हैं, ठीक है। नाम दिया गया है बच्चा एज सच, और कुछ नहीं। तो C डबल बॉन्ड यहाँ भी है, C डबल बॉन्ड यहाँ भी है, कीटो इसलिए बोलते हैं। ये भी एक कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म है। एल्डिहाइड तो है, नो डाउट, एल्डिहाइड ग्रुप तो है, लेकिन इसको हम कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म ही बोलते हैं बच्चा, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। क्या टोटोमेरिज्म यहाँ पे भी केटाइनोट्रॉपी हो रहा है, यस और नो? यस यस सर। सर। सर ये हमेशा कीटोन से इनॉल में ही जाता है? इनॉल से कीटोन में भी आ सकता है, तभी तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऐसा दिखाया है, देखो।
हाँ, तुम ये जरूर पूछ रहे हो कि सर एक ही टाइप का टोटोमेरिज्म होता है क्या, कीटो इनोल, इसके अलावा और कुछ नहीं होता क्या? ये सही, यही पूछना था। इसके अलावा और भी होते हैं बच्चा, ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं जो हम एक एक करके पढ़ाएंगे। पहले हेडिंग हमने क्या डाला है बच्चा? बेस्ड ऑन, बोलो। ऑसिलेटिंग अब लिखेंगे आगे लिखो। नंबर 2, बेस्ड ऑन लिखो, बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ oscillating species, oscillating species। अब ये क्या होता है बच्चा? बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, देखना समझ में आ जाएगा। इसमें कितने तरह का सिस्टम होता है? इसमें 3 तरह के सिस्टम होते हैं बच्चा। कैसे डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग स्पीसीज को डिफाइन करते हैं समझेंगे। पहले हम बताए थे कौन कौन से। पहला होता है बच्चा ए पार्ट, डायड सिस्टम, मैं लिखा दूंगा, एक एक करके लिखा दूंगा सब, ठीक है। बी होता है बच्चा ट्राइड सिस्टम, और सी होता है बच्चा स्पेस टोटोमेरिज्म, या स्पेस सिस्टम कह लो, स्पेस टोटोमेरिज्म, ठीक है। सब में आप चाहें तो टोटोमेरिज्म लगा ले, डायड टोटोमेरिज्म, ठीक है। थोड़ी सी एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम पड़ता है, यहाँ पे बंद है ना ये चारों तरफ से, तो एयर का कोई फ्लो नहीं है, दिक्कत ये हो जाती है। केबिन है एक तरह से। चलिए मैं इसको खोल के रखता हूँ थोड़ी देर। तो डायड सिस्टम, ट्राइड सिस्टम और स्पेस टोटोमेरिज्म हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। डायड, ट्राइड, स्पेस, आप इस तरह से इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चा डायड सिस्टम। लिखिए बच्चा, लिखिए, मैं आपको लिखा रहा हूं एक एक करके, क्या होता है, कैसे होता है, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। लिखो बच्चा, व्हेन oscillating, लिखो बच्चा, व्हेन oscillating atom oscillates between atom number 1 to atom number 2। बहुत इजीली डेफिनेशन लिखा रहा हूं, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या है। अगर एक ऑसिलेटिंग एटम एक से दूसरे जगह जा रहा है और एक एटम से दूसरे एटम पे जा रहा है तो हम कहेंगे डायड सिस्टम है। समझ में आपको तुरंत आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बहुत सर्टेन कुछ लिमिटेड एग्जांपल प्रेजेंट है नेचर में, जैसे हम दिखाते हैं आपको। जैसे बच्चा HC≡N, ठीक है, HC≡N, ध्यान से देखिएगा। अगर ये एटम नंबर मैं कह रहा हूँ 1 है और ये एटम नंबर 2 है, और मैंने इस हाइड्रोजन को ऑसिलेट करा दिया, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन को ऑसिलेट करा दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा? C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर H, तो इस नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा और साइनाइड पे, कार्बन पे माइनस, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा कि आप केमिकल बॉन्डिंग में करते थे। तो ये बच्चा साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है। क्या इसमें आप देख पा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हुआ, साथ ही साथ एटम का क्या हो गया? ऑसिलेशन हो गया। एटम कहां से कहां गया बच्चा? ध्यान से देखो, एटम एक नंबर एटम से दूसरे की तरफ भागा, मतलब हाइड्रोजन एक से कहां भागा? दूसरे की तरफ, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? डायड सिस्टम। मन में क्वेश्चन आता है क्या सर डायड सिस्टम और एग्जिस्ट करते हैं क्या नेचर में? हाँ, कर सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम सर्टेन एग्जाम्पल को देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया, सपोज करो, सॉरी, ON डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। नाइट्रो है, ONO2 नाइट्राइट्रो, या O नाइट्रो हम इसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन से लिंकेज है। क्या बच्चा हम ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑसिलेट कर सकता है किसके पास? एटम नंबर 2 के पास। कुछ ऐसा देखना ध्यान से, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। एक से अगर 2 की तरफ भागेगा तो हम बोलेंगे डायड सिस्टम है। देखो कैसे, ऑक्सीजन से यहाँ पे आया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ लग गया, ये डबल बॉन्ड है। क्या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा? हाँ सर आएगा। तो पहले ये कौन सा ग्रुप था? इतने ग्रुप को देखो, ONO, नाइट्राइट्रो या नाइट्राइड ग्रुप बोलते हैं, और बाद में क्या बन गया? NO2, दिख रहा है क्या?
यस यस सर। सर। तो हम कह सकते हैं कि सर ये चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले ऑक्सीजन से लिंकेज था, अब नाइट्रोजन से लिंकेज चला गया और हाइड्रोजन ऑसिलेट कर रहा है किस एटम से, एटम 1 से लेके एटम 2 की तरफ। तो मैं कहूंगा हाँ सर, यहाँ पर भी डायड सिस्टम की तरह टोटोमेरिज्म होगा, इसको भी टोटोमेरिज्म बोलेंगे, लेकिन डायड सिस्टम टोटोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है बच्चा, मैं फिर से सर बोल रहा एक हूँ। बार फंक्शनल ग्रुप का नाम बताना। हाँ, इसमें यस सर। आप इसको ऐसे बोल सकते हो बच्चा, नाइट्राइट, नाइट्राइट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको नाइट्रो बोल सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रो एंड नाइट्राइट, सिंपली आप इसको नाइट्रो नाइट्राइट, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया क्योंकि एक O से लिंकेज है और एक N से लिंकेज है डायरेक्टली हाइड्रोजन, तो चेंज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला भी चेंज कर लेंगे। सिंपली हम बोल देंगे कि ये दोनों आपस में टोटोमर्स हैं और एक नंबर एटम से 2 नंबर की तरफ हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चा बोलिए। सर अभी हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के ऊपर है, वो जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है उसके ऊपर ऑक्सीलेट नहीं कर सकता क्या? कौन सा बोले बच्चा, आप फिर से बोलना एक बार। सर नाइट्रोजन के ऊपर अब जो हाइड्रोजन आ गया है, वो हाँ, जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है उसके ऊपर ऑक्सीलेट नहीं कर सकता क्या? ये वाला हाइड्रोजन तुम कह रहे हो यहाँ चला जाए, यस सर। तो फिर तो यही नो बन सर, जाएगा नहीं, ना। 3 बॉन्ड हो जाएंगे। सर तब तो डबल बॉन्ड ओ के ऊपर एच होगा ना? तुम कह रहे हो कि ये हाइड्रोजन अगर यहाँ चला गया तो यहाँ तो हाइड्रोजन ले ही नहीं सकता है क्योंकि इस पर प्लस आ जाएगा, तो ये बॉन्ड इसको तोड़ना पड़ेगा। ये जो 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड का ट्रांसफर इधर कर देगा। हाँ ओके ना, सर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो फिर तो यही बन जाएगा ना, देखो ना, ओके सर। एक ही बात है, ये वाला ले चाहे ये वाला ले, एक ही बात है। कहने का मतलब डायरेक्ट सिस्टम में 1 से 2 नंबर से ट्रांसफर होगा। तो बच्चा ट्राइड सिस्टम का डेफिनेशन क्या बोल दोगे, बताओ जल्दी से। सर 1 and नंबर 2 3 to नंबर 3। वेरी गुड, लिख लें ट्राइड सिस्टम टोटोमेरिज्म। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्राइड ही है बेसिकली, अगर हम बोले तो और भी है, पहले लिखते जाएं, हम बात करते जाएंगे, क्योंकि एक बार में मैंने आपको बोला नॉलेज धीरे धीरे आपकी इंप्रूव होगी, पेशेंस बनाए रखेंगे। लिखेंगे बच्चा इसके बारे में डेफिनेशन, व्हेन oscillating atom oscillates between atom number 1 to atom number 3, atom number 1 to atom number 3, ठीक है, और from atom number 3 to atom number 1, एक ही बात है, वहां से वहां आ रहा है या यहां से यहाँ आ रहा है। ठीक है बच्चा, एक ही बात है, आप जिसको जो बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइड सिस्टम। क्या कीटो इनोल टोटोमेरिज्म वैसा ही एग्जांपल था, बताओ, मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल, देखना ध्यान से देखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। COCH3, यहां से हम देख सकते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ करता था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा CH2 आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे हमारा CH3 आ गया। अगर हमारा एटम नंबर 1 ये होता था, एटम नंबर 2 ये होता था, एटम नंबर 3 ये होता था, तो क्या दिख रहा है बच्चा, हाइड्रोजन किस एटम से कहां भाग रहा है, 1 से 3, या फिर हम कहें 3 से कहां भाग रहा है, 1, तब तो ये बना ना। तो इसलिए इसको ट्राइड सिस्टम बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे ये एक एग्जांपल किसका है, कीटो इनोल, हाँ या ना, अरे बोलो। यस सर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल बहुत सारे आएंगे और आपको यहाँ पर बहुत सारा चीज सीखना है बच्चा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक अभी चल रहा है। दूसरा आता है बच्चा इसका इमाइन एंड इनअमाइन। देखेंगे कैसे, सुनेंगे पहले समझेंगे। इमाइन एक फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड N को इंट्रोड्यूस करते हैं। ध्यान से देखेंगे, अभी समझेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं CH है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ CH2 है और यहाँ मान लो CH3, सपोज करो, सीखना है अभी आपको। ये जो ग्रुप है बच्चा, इसको हम बोलते हैं इमाइन, C डबल बॉन्ड N, इमाइन। क्या हम देख पा रहे हैं C डबल बॉन्ड A के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, अगर मैं इस सर बट डबल बॉन्ड O तो ही है ना यहाँ पे तो। हाँ बच्चा, नहीं अभी मैं अलग अलग रेस्पेक्ट में तुमसे बात करूंगा ना, मैंने तो बोला ही कि टोटोमेरिज्म कैसे कैसे होता है, अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में। मैं एक काम करता हूँ, रुक जाओ,
तुम्हें ये सारा एग्जांपल पहले मैं कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म बताकर फिर तुम्हें हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो तुम्हें शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है क्या? ओके सर। ये एग्जांपल सही है? अभी तुम मत लिखो तो मैं तुम्हें एक बार में सब करा दूंगा। ये ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, सर जो लिख लिया उसे लिखा रहने देना, बाद में लिख लेंगे। हाँ लिखा रहने दो, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, काट भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, परेशान नहीं होना आपको। हम चलते हैं सी पार्ट पे। हम एक ही बार आपको सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, देखना। स्पेस टोटोमेरिज्म एग्जांपल्स हम एक ही बार आपको दे देंगे। अगर कोई सिस्टम डाइड नहीं है, कोई सिस्टम ट्राइड नहीं है, तो हम बोलेंगे वो सिस्टम स्पेस टोटोमेरिज्म है। और इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ जो कैटायन होगा या मूवमेंट ऑफ स्पीसीज होगा, ऑसिलेटिंग स्पीसीज, वो 3 से ज्यादा होगा, मोर देन 3। मतलब 1 to 4 हो सकता है, 1 to 5 हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अभी इसको लिखो फिर तुम्हें समझ में आएगा। लिखेंगे बच्चा? when oscillating atom oscillates more than 3, more than 3 का मतलब है 1 to 4, एग्जाम्पल के तौर पे 1 to 4, 1 to 5 एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है बच्चा, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब ज्यादा हो रहा है, 1 से 3 नहीं हो रहा है, 1 से 3 से ज्यादा हो रहा है, तो हम उसको बोल देंगे मोर देन 3। अब मेरी बात समझेंगे, ऐसे एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, क्लियरली समझेंगे बच्चा इस एग्जांपल को। यहाँ स्पेस टोटोमेरिज्म कैसे होता है, ध्यान से। यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो, क्या ये कार्बन sp3 है या नहीं, ये पहले बताओ, बोलो। नो सर। नहीं है। ये नहीं कार्बन है। sp3 नहीं है, तो अगर sp3 नहीं है तो हम इसको अल्फा कार्बन नहीं बोलेंगे। पहली बात तो अल्फा कार्बन है भी, लेकिन जो कार्बन है वो sp3 होना चाहिए अल्फा के टर्म्स में। अभी हम उसको भी लिखा देंगे, लेकिन ये वाला जो पोजीशन है बच्चा, sp3 नहीं है, sp3 नहीं है, तो यहाँ से तो टोटोमर्स नहीं बनेंगे। रीजन इसका बहुत सिंपल है कि अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन से टोटोमर्स बनाने की कोशिश की, तो क्या लगता है आपको? ध्यान से देखो, अभी मैं गलत बना रहा हूँ, छापना मत, कोई छापना मत, ध्यान से सुनो। अगर आपने यहाँ से बनाने की कोशिश की बच्चा, तो क्या होगा? क्या यहाँ 2 बार डबल बॉन्ड बन जाएंगे, हाँ या ना? यस सर। अरे कुछ ऐसा ही होगा ना? क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नो सर। नो सर। नो सर। सर कार्बन क्या हो चुका है बच्चा? sp हो चुका है। क्या sp 180 डिग्री, एंगल स्ट्रेन बहुत बढ़ गया। यस सर। हाँ, यस सर। मैं कहूंगा सर ये हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब टोटोमर्स के लिए बच्चा कौन सा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? अल्फा जो कार्बन sp3 है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब देखो बच्चा, यहाँ पर कोई टोटोमेरिज्म नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, मैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो sp3 है, हाँ या ना? यस सर। यस। ध्यान से सीखिएगा बच्चा। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, यस और नो? यस। नो सर। Yes. और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड चला जाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड से फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक H+ निकला और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बना? तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चा, वो कैसा बनेगा? ध्यान से देखो, क्या पाई बॉन्ड यहाँ चला गया? हाँ सर। क्या पाई बॉन्ड यहाँ है? हाँ सर। क्या पाई बॉन्ड यहाँ है? हाँ सर। अब कुल मिलाकर जो ये बना, यहाँ पर एक OH आ गया। क्या हम ये देख पा रहे हैं क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा, फिर सर से मैं एक समझा एस रहा तो हूँ। अभी भी बचा रहेगा ना? हाँ, तो वो तो sp2 हो गया ना, अब तो टोटोमर्स नहीं कर सकता ना। यस सर। यस सर। अब समझो मेरी बात को, यहाँ पर बच्चा जो अल्फा कार्बन है, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब क्वेश्चन था कि सर बगल वाले कार्बन को अल्फा बोल रहे थे, तो ये अल्फा कैसे हो गया? हाँ, अब डेफिनेशन को समझो। अल्फा कार्बन वो कार्बन होंगे जहां से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो, तो उस पर क्या आ रहा है? एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, आप समझ लो, और वो रेजोनेंस करके O पे नेगेटिव पहुंचा दिया, और वहां से फिर हम हाइड्रोजन जोड़ के टोटोमर्स बना ले रहे हैं। दूसरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहे हो, तो क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, सपोज करो, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, यस और नो? यस। यस सर। क्या ये हाइड्रोजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक पहुंच जाएगा क्या? यस सर। बोलो बच्चा, क्या ऑक्सीजन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा?
पहुंच जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन तक पहुंच गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव दोनों मिलके बना लेंगे OH, अल्कोहल बन गया, हमारा बात खत्म। मतलब हम इसको बोलेंगे बच्चा कॉन्जुगेटेड अल्फा कार्बन। कॉन्जुगेटेड का मतलब समझ रहे हो कि वो अल्फा कार्बन है ये जिसपे रेजोनेंस के थ्रू क्या हो गया, टोटोमर्स पॉसिबल हो पाई। मतलब हम कहेंगे सर यहाँ पे टोटोमर्स पॉसिबल हुआ और कार्बन पोजीशन जो है वो क्या है सर 1 से स्टार्ट हुआ। देखो ध्यान से एटम का नंबरिंग कर दो, दिस इज एटम नंबर 1 2 3 4 5। मूवमेंट कहाँ है बच्चा, हाइड्रोजन का मूवमेंट कहाँ है 1 to 5। तो मैं कहूंगा सर हाइड्रोजन 1 to 5 में जा रहा है, इसलिए हम इसको कौन सा सिस्टम बोलेंगे, स्पेस सिस्टम। क्लियर है क्या? हाँ, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्पेस टॉटोमेरिज्म, जहां पे मूवमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख देंगे हेयर हाइड्रोजन या H+ आयन oscillates from position 1 to, या एटम नंबर लिख लीजिए जैसे आप लिखते आ रहे थे, फ्रॉम एटम नंबर 1 to एटम नंबर 5। क्या बच्चा ये क्लियर है? मतलब अब Yes, सुनो कि कभी भी अल्फा कार्बन sp2 नहीं हो सकता, पहली बात तो कभी भी नहीं हो सकता। अल्फा कार्बन हमेशा कौन सा होगा बच्चा, sp3। अल्फा कार्बन वो भी हो सकता है जो कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड का मतलब वहां से हाइड्रोजन निकाले और उसका रेजोनेंस कहां तक पहुंच जाए, ऊपर तक। क्लियर है क्या? तुम इसको Yes, कॉपी करो, sir. बढ़िया से कॉपी करो, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ, फील दिलाता हूँ कि कहाँ पे रेजोनेंस हो, कहाँ पर टोटोमर्स बनेंगे और कहाँ पे नहीं बनेंगे। पहले इसको अच्छे से कॉपी करो। हाँ पहले कॉपी करो अच्छे से इसको, अब कॉपी कर एक्सक्यूज सकते हो मी आप। सर, हाँ बच्चा। सर जो ऑसिलेटिंग एटम है वो जरूरी है क्या कि जो एटम नंबर 1 है उसी के ऊपर हो? नहीं ये तो हमारा मन है ना, हमने नंबरिंग कर दिया ना, ये नोमेनक्लेचर की नंबरिंग थोड़ी है, ये तो हमने वैसे नंबरिंग कर दिया। मैं बताना चाह रहा हूँ कि एटम नंबर 1 ये है, आप चाहे तो यहाँ से दिखा दें एटम नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से दिखा दें, ठीक है? ओके सर। कैसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि 1 से कहाँ पहुंच गया है, 5 पे। 5 पे। तो इसलिए इसको स्पेस बोल रहे हैं। आप कॉपी करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये टोटोमेरिज्म कैसे कहाँ पे देखना है। आप पहले इसको कॉपी कर लो बच्चा, उसके बाद हो गया सर। और हर एक डिटेल टोटोमेरिज्म को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्यों नहीं कहते? नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी टोटोमेरिज्म की ज्यादा होती है। ठीक है, ओके। अभी बताएंगे, वो भी बता देंगे, तुम्हारा सारा डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ इस केस में फिनॉल ज्यादा स्टेबल है बच्चा, ये भी पढ़ाएंगे हम तुम्हें। इनॉल कंटेंट है, परेशान मत हो, परेशान मत हो, इसलिए तो वर्ड लिखा था जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, जनरली, हमेशा नहीं। ठीक है, अब समझो बच्चा कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म। अब तुम्हें इमाइन तब समझ में आएगा जब तुम कंडीशन समझोगे। तो लिख लो बच्चा कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म। तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझना, समझ में आ जाएगा, तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं परेशानी नहीं होगी। और जब तुम समझ जाओगे तो देखना क्वेश्चन यूं बनाओगे। ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है? यहां पर बच्चा अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है, सपोज करो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है? C डबल बॉन्ड O है। मैं एक ही एग्जांपल में सारा कुछ बोल दूंगा, ध्यान से सुनना। तो C डबल बॉन्ड O के जगह हम ये भी कह सकते हैं कि सर C डबल बॉन्ड O हो, या फिर ऑक्सीजन के जगह पे नाइट्रोजन हो, या फिर यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या बचा, यहां पर नाइट्रोजन हो। ठीक है, इसको मैं लिखने का थोड़ा तरीका चेंज कर लेता हूँ। C डबल बॉन्ड O हो, पहला कंडीशन, ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चा यहां पर इसके पास कोई अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, जो अल्फा कार्बन अगर इस पे प्रेजेंट है विद रेस्पेक्ट टू CO, लिख लेंगे बच्चा कंडीशन 1, विद रेस्पेक्ट टू CO बॉन्ड, if sp3 hybridized carbon is directly attached to C double bond O and
it contains CH bond, then tautomerism occurs. बहुत सिंपल स्टेटमेंट में है कि अगर आपका यहां पर ध्यान से देखें ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमर्स बनेंगे, खत्म। कैसे बनेंगे अभी हम उसके लिए भी बात करेंगे, लेकिन एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। पॉइंट नंबर टू ध्यान से सुनिएगा बच्चा। C डबल बॉन्ड O, सपोज करो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसमें कार्बन नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है। क्या इस बार अल्फा हाइड्रोजन है क्या? बोलो बच्चा। नो सर ठीक है, इस बार अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, जानकर हम रेजोनेंस की तरफ आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बच्चा बढ़िया से बनाइएगा डायग्राम, आपको कंडीशन समझाना चाह रहे हैं। क्या इस बार आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोलिएगा क्या? यस और नो, बस इतना बता दीजिए। नो सर नो सर अच्छा, इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे क्या? नो सर अरे हाँ, अल्फा कार्बन यस बोलेंगे। सर अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नो सर नो सर मैं कहूंगा सर ये तो अल्फा कार्बन दिख रहा है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है अब सुनिएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्या ये कार्बन अल्फा कार्बन बोलेंगे क्या? नो सर अल्फा कार्बन के लिए क्या होना No, sir. चाहिए? सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ठीक है, आगे चलो। क्या एक कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या? देखो ना, Yes, कॉन्जुगेशन sir. दिख रहा है ना, Yes, डबल sir. बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन। अगर आप कॉन्जुगेशन से अटैच्ड कार्बन को देख रहे हो जो अल्फा कार्बन, कॉन्जुगेटेड अल्फा हो गया ना, है ना? यस क्या इसके पास हाइड्रोजन है? यस सर Yes, sir. क्या इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक पहुंच पा रहा है? चेक करें। यस सर पहुंच जा यस सर पहुंच रहा है। इसका मतलब यहाँ भी टॉटोमेरिज्म है। मैं कहूंगा ये कौन सा केस हो गया बच्चा? कॉन्जुगेटेड अल्फा, हाँ है ना? यस सर यस सर कॉन्जुगेटेड अल्फा कार्बन का केस हो गया। अगर ऐसा केस भी है तो हम कहेंगे क्या होगा, यहाँ पे टॉटोमर्स बनेंगे। होगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो, दो केस Yes, बताया। sir. पहला केस क्या बताया बच्चा कि डायरेक्टली अल्फा हाइड्रोजन हो। दूसरा केस क्या बताया? कॉन्जुगेटेड Conjugation. अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, है ना? यस सर ठीक है, चलिए अब यहां तक अगर आप समझ गए तो तीसरा समझते हैं। सर अगर If- कॉन्जुगेशन होगी तो वो हमेशा ही कॉन्जुगेटेड अल्फा कार्बन बनेगा। हाँ, अगर कॉन्जुगेटेड होगी तो अल्फा कार्बन तो बनेगा, लेकिन कब? जब sp3 हो। अगेन वही बात, कंडीशन है। ये कार्बन क्या होना चाहिए? इट शुड बी sp3। मैंने क्या बोला आपको, चाहे वो कॉन्जुगेटेड हो चाहे सिंपल हो, मैं सीधी सी एक बात बोल रहा हूं कि बच्चा की अल्फा कार्बन का मतलब क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज। क्लियर है क्या? बोलो बच्चा। यस यस मतलब sp2 होगा तो पॉसिबल नहीं है। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल्स कराएंगे, बहुत सारे कराएंगे, लेकिन अगर मान लो CO बॉन्ड के जगह कोई दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वहां भी आपका हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो जाता है बच्चा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कर रहा हूं, वहां भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो जाता है। जैसे मैं लिखा देता हूं यहाँ पे, इफ n डबल बॉन्ड O, ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए आप, इफ n डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड N, ठीक है, आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ C double bond O, then also tautomerism occurs if alpha hydrogen is present। खत्म। मतलब मैं क्या कह रहा हूं बच्चा, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका यहाँ पर N डबल बॉन्ड O हो या फिर C डबल बॉन्ड N हो, ये केस में भी क्या होता है, आपका वहां पे
टोटोमेरिज्म पॉसिबल होता है। मैं इसका एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कंडीशंस वही है, सब कंडीशंस वही है, जितना आपको पढ़ाया वही है। अब मुझे बस इतना बताओ आप कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ टोटोमेरिज्म पॉसिबल होगा या नहीं होगा, यस और नो, बस इतना बताना। यस सर। क्या दिख रहा है यस क्या? सर। यस सर। हाँ, तो सर सी डबल बॉन्ड एन को हम कैसा ट्रीट करेंगे? हम मान लेंगे कि हाँ वो सी डबल बॉन्ड ओ के जैसा है, खत्म, क्योंकि हमने उसको लिखा दिया एन डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ भी टोटोमर्स पॉसिबल हो जाते हैं। इसके अलावा भी केसेस आएंगे, हम ऐड ऑन करते जाएंगे, लेकिन हम समझते हैं क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ सर, अल्फा कार्बन है, sp3 कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्या टोटोमर्स होंगे? हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ सर, Yes, टोटोमेरिज्म होंगे। और जब टोटोमेरिज्म होंगे तो हमारा जो ग्रुप है बच्चा वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या यहाँ से हाइड्रोजन उठ के यहाँ आएगा? यस और नो? यस यस सर। ये वाला नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पे क्या जुड़ जाएगा बच्चा? NH2, हाँ या ना? यस यस इसके जो दूसरे टोटोमर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C C। NH2, हाँ या ना? यस सर। अब बच्चा यही चीज होता है कि C डबल बॉन्ड N को, जिसको हमने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, हमने डायरेक्ट बोल दिया था, ये इमाइन ग्रुप होता है, इमाइन बोलते हैं इसको। अच्छा, क्या आपको इसका नाम बोला जाए तो इसका नाम क्या बोलोगे, ये बताओ? एनामाइन सर 2 डिग्री। इमामाइन। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, 2 डिग्री कहाँ से आ गया? अरे सीधा सीधा इसका नाम क्या बोलोगे ये बताओ ना तुम? नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से करोगे ना, हाँ या ना? यस सर। तो हम इसका नाम क्या बोलेंगे? इसका नाम बोलेंगे सर इथ इन अमाइन, हाँ या ना? यस सर। इसलिए इसको हम बच्चा इनामाइन बोल देते हैं, ENAMINE। ध्यान से देखें, EN का मतलब डबल बॉन्ड और अमाइन का मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मेरी बात फिर से सुने बच्चा, इमाइन एक C डबल बॉन्ड ON फंक्शनल ग्रुप होता है। मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड N, दिस इज नोन एज इमाइन फंक्शनल ग्रुप। और इन अमाइन का मतलब है डबल बॉन्ड कार्बन पे NH2 लगा दिया तो इन अमाइन, जैसे डबल बॉन्ड कार्बन पे OH लगा दिया तो क्या होता था? इनॉल। उसी तरह इसका नाम क्या होता है? इन अमाइन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर सर। किसी के बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ, मैं एक बार माइक सबका ऑफ करता हूँ। चलिए अब ठीक है, प्लीज ऑफ रख के माइक बच्चा, जिनको यूज नहीं करना है। हाँ, मेरी बात सुने, तो मैंने क्या बोला बच्चा, इन इमाइन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, इनामाइन में हो रहा है। मतलब हम क्या करें कि ये हाइड्रोजन ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, ये सिस्टम कैसा है? ट्राइड, डाइड या स्पेस? तो देख के बताएं, देख के बताएं। सर ट्राइड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइड सिस्टम, हाँ या ना बच्चा? यस सर। तो बढ़िया से इसको कॉपी करें। अभी बहुत सारे अलग टाइप्स के टोटोमर्स आएंगे, फिर देखना आपको और सीखने को मिलेगा कि कब कब हम टोटोमर्स कराएंगे और कब नहीं कराएंगे। पहले कॉपी कर लो बच्चा, कॉपी कर लो। पहले हम नाम भी बता देंगे सबका। जैसे ये इमाइन, इनामाइन था, आपने 2 टोटोमर्स पढ़ लिया, कीटो इनॉल, इमाइन, इनामाइन। अभी और पढ़ोगे, लेकिन सब्र रखो, थोड़ा धीरे धीरे आगे चलेंगे, वरना गिर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। मैं पहले क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? लिख लिया क्या? क्वेश्चन दे? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा बच्चा? इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कीटो इनॉल। इमाइन, इनामाइन तो अलग टाइप कैटेगरी हो गया, ठीक है? हम पहले क्वेश्चन करवा लेते हैं आपसे, उसके बाद लिखेंगे बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स will show टोटोमेरिज्म। कौन टोटोमेरिज्म शो करेंगे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? अब आपको बताना है उस आइडिया से जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया। पहला एग्जांपल, बढ़िया से सोचेंगे बच्चा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये करेगा? यस सर। क्या देखना है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, Yes, C डबल बॉन्ड yes. O C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड N N डबल बॉन्ड O, उसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन मतलब sp3। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो कॉन्जुगेटेड देखना है, कॉन्जुगेटेड देखना है, अगर उसके पास है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बताओ होगा या नहीं होगा? होगा सर। यस सर। होगा। हम तो कहेंगे सर अल्फा इधर भी, अल्फा इधर भी है,
दोनों तरफ से होगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो मैं कहूंगा यस और नो। Yes, sir. Yes, चलिए sir. दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। CMe होल थ्राइस C डबल बॉन्ड OH। बढ़िया से सोचिए, नो सर। No, sir. sir. क्यों नहीं होगा? अल्फा सर हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन सर अल्फा एच नहीं है। ना अल्फा Alpha है H ना नहीं है। कॉन्जुगेटेड अल्फा है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो मैं कह रहा हूँ कि सर यहाँ पर अल्फा नहीं है यार। आप देखो ना, CH3 है, CH3 है, CH3 है, ये बेचारा अल्फा तो है लेकिन इसके पास कोई कार्बन, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या होगा? क्या नो सर। नो, No, क्योंकि sir. नो अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है क्या बच्चा? तो CH3 की तरह जगह Me3 आना चाहिए था ना? हाँ सर, CME। कुछ गलती लिख दिया क्या मैंने? क्या हुआ? सर ये येलो वाले के नीचे M में CH3 व्हाइट लगा कलर दिए। में। हाँ CH3 तो सही तो लिखा है मिथाइल मैंने। CH3 तो यस होता सर है। सही है। मिथाइल तो CH3 ही होता है ना? उन्हें लग रहा है Me लिखना चाहिए था CH3 की जगह। ठीक है ठीक है ठीक है, मिथाइल ही CH3 होता है, एक ही बात है, हाँ है ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ ये सब सर बातें आपकी आवाज कम कम हो रही है बीच में। अच्छा मेरी आवाज कम हो रही है क्या? ठीक है सर। नहीं सर, तो चलो No, ठीक sir, है, नहीं सही कोई है। बात सही नहीं है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी अगला क्वेश्चन करें और आंसर बताएं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C Me बताएं यस और नो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यस सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन दिख रहा है, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, तो बस आपको पहचानना है बच्चा, ठीक है? आप पहचानना सीख जाए, अभी हम नहीं बोलेंगे। डबल बॉन्ड O, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. क्या Yes, ये sir. अल्फा कार्बन है क्या? No, नो sir. सर। No, sir. नो No, सर। sir. अल्फा है क्या? No, नो sir. सर। तो आप कैसे बोल रहे हो कि नीचे नो वाला होगा? है सर जो सर कॉन्जुगेटेड conjugated अल्फा alpha है। कार्बन। वेरी गुड, Conjugated alpha. क्योंकि सर ये हाइड्रोजन अगर निकालोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो, हाइड्रोजन निकालने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड बनेंगे, ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा। क्या ऑक्सीजन को नेगेटिव मिल पा रहा है क्या? Yes, sir. मतलब sir. मैं कहूंगा सर यहाँ पे Yes, sir. कॉन्जुगेटेड अल्फा है, हाँ या ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे भी कॉन्जुगेटेड अल्फा है। अब ये किस टाइप का टोटोमेरिज्म है? स्पेस? यस Yes, सर। sir. Yes, 1 to sir. 5। हाँ वेरी गुड। मतलब अगर कहीं कॉन्जुगेटेड आ गया तो हमेशा वो क्या होगा? स्पेस होगा। Yes. Yes. नॉर्मल अल्फा कार्बन मिल गया तो क्या होगा? ट्राइड सिस्टम होगा। यस सर। अरे इससे पहले देखो ना, ये एग्जांपल क्या है? ट्राइड का ही है ना? डाइड क्यों Yes. नहीं होगा सर? और डाइड कौन सा? ये डाइड थोड़ी बचा, ट्राइड है ना। 1 2 3 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है ना हाइड्रोजन। हाँ सर, ये तो डाइड Yes, sir. डाइड चलो क्यों नहीं होगा? अब एक लाइन से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग भी आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है? बस क्वेश्चन लिखिए और आंसर बताइए कि होगा या नहीं होगा, ठीक है? आप कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलिए कॉपी कीजिए क्वेश्चन सारे। फिर आंसर आपको बताना है एक लाइन से। पहले कॉपी कीजिए क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे हैं, मतलब 10 नंबर तक है बेसिकली। कुछ क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व हो चुका है। सर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी दिखा दो। हाँ बच्चा 5 और 6 देख लीजिए। सर 10 दिखाना है, एक सेकंड। चलिए पहले 5 से स्टार्ट करते हैं। सर No, बताइए होगा या नहीं होगा? No. सर No, होगा सर, सर, होगा, छह तो होगा। same ही होगा। होगा। होगा ध्यान से सर। देखो, डबल सर बॉन्ड 5 और 6 तो सेम ही है। अल्फा कार्बन। सर है ना? 5 6 सेम है। यस अच्छा, सर 5 5 6 6 बना सेम दिया है। क्या मैंने? अच्छा एक काम कीजिए, 5 और 6 सेम बना दिया ना। एक काम कीजिए ना, अभी इसको चेंज कर लेते हैं। CMe3 होल थ्राइस कर लीजिए, ठीक है?
चलिए बताइए 5 वाले में होगा या नहीं होगा बच्चा? होगा। होगा। होगा Yes, सर। sir. नहीं होगा। 6 वाले में? नहीं होगा। नहीं होगा सर। 6 वाले में नहीं होगा बच्चा, क्योंकि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन तो दिख गया, अल्फा कार्बन दिख गया ना, यस सर। यस यस सर। कार्बन, लेकिन और कॉन्जुगेशन वगैरह वाला कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर जगह sp2 कार्बन दिख रहा है। हाँ ना बच्चा? यस Yes, सर। sir. यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। नो नहीं सर। होगा। नहीं होगा। नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। नो नहीं सर। होगा। नो नो सर। सर। बहुत बढ़िया, आप लोग ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। होगा। नहीं होगा। यस नहीं सर। होगा। हो जाएगा, हो बढ़िया जाएगा। से देखो, जाएगा सर। बढ़िया से देखो, सर, हो अल्फा जाएगा। कार्बन तो नहीं है, लेकिन कॉन्जुगेटेड अल्फा कार्बन है। कॉन्जुगेशन। यस और सर होगा। एक हाइड्रोजन भाई साहब यहाँ प्रेजेंट है, दिख रहा है क्या? यस सर। जब ये Yes, रेजोनेंस sir. करेगा, या फिर मैं कहूँ जब आप हाइड्रोजन निकालोगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा, तो ये कॉन्जुगेशन है ना यार। यस सर। Yes, sir. अच्छा, किसी का नॉइज थोड़ा आ रहा है, घर पे थोड़ा शांत करे सबको, बाद में बात करने बोलिए, अभी पढ़ाई चल रही है ना। चलिए खैर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सर नहीं नो होगा। सर। नहीं होगा, क्योंकि अल्फा कार्बन तो दिख गया, कॉन्जुगेटेड अल्फा, लेकिन क्या? हाइड्रोजन नहीं है। नहीं है तो हाइड्रोजन। मैं कहूंगा सर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो आंसर इज नो। अल्फा कार्बन है, कोई पूछे अल्फा है? हाँ है, लेकिन हाइड्रोजन है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से करना स्टार्ट कीजिए। जिन लोगों को अभी तक चीजें नहीं समझ में आई, अब वो करना स्टार्ट करें। इतने एग्जाम्पल के बाद तो मेरे हिसाब से आपको आ जाना चाहिए। थोड़ा फास्ट चलेंगे तो हम बहुत ज्यादा कुछ सिखाएंगे आपको, आप चलते चले मेरे साथ। चलिए पहले इतने क्वेश्चन कीजिए, फिर आगे ले चलेंगे। सर 12 दिखाइए। हाँ बच्चा, 12th। हाँ 12 देख लीजिए। चलो, सर थोड़ा धीरे लिखा करो। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चा, ठीक है, श्योर। अभी हम कीटो इनॉल पे ज्यादा फोकस करें। आप ध्यान से देखिए, हम दूसरे कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, बस कीटो इनॉल पे चल रहे हैं। मेरा मोटिव है कि कीटो इनॉल आपको सिखा दें। अगर वो सीख जाएंगे तो आप आगे अपने आप रेस पकड़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब स्टार्ट करते हैं बच्चा, काफी टाइम दे दिया। 11 में होगा क्या? यस यस। यस सर। बच्चा होगा, ध्यान से देखिए, इधर अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है। हाँ या ना? यस सर। हाँ, उधर नहीं है, नो डाउट उधर नहीं है, लेकिन इधर तो है, तो मैं बोलूंगा यस। क्वेश्चन नंबर 12 में नो सर। नहीं नो सर। होगा। है, कोई सर। कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो मैं कहूंगा नो सर, क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, कार्बन रहने से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में यस सर। होगा। यस सर। होगा। साफ साफ दिख रहा है ना, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसमें हाइड्रोजन है, बिल्कुल होगा। कॉन्जुगेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं बोलूंगा यस सर। क्वेश्चन नंबर यस सर। 14, यस सर होगा। यस सर। यस सर। यस सर। 15, नो नो सर। सर। नो सर। 16, नो सर। नो यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। 16 कैसे होगा बताओ जरा। यस सर। डबल बॉन्ड है, उसके बगल में हाइड्रोजन रहेगा ना सर, नहीं होगा। CH3 के पास। वो तो sp2 हो जाएगा नहीं ना। सर, बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं होगा। यस सर नहीं होगा। अल्फा Yes, sir, कार्बन नहीं मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हाँ या ना बच्चा? यस सर। यस चलो, सर। इतनी बातें मैंने कर ली है, आई थिंक अब तो समझ में आया होगा, लेकिन अगर अभी भी नहीं आया तो और क्वेश्चंस आपके लिए आ गए हैं। क्या इसमें होगा? सर बेंजीन में तो कभी नहीं होगा ना। नहीं, बेंजीन में तो कैसे, बेंजीन 17 में, में होगा सर। बेंजीन में होगा, लेकिन वो हम अलग कैसे पढ़ेंगे। जब फिनॉल हो तो वो कन्वर्ट हो सकता है उसमें, ठीक है, कीटोन वाले फॉर्म में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ओके सर। चलिए इसमें बताइए। सर होगा। Yes sir. होगा। यस सर होगा। वेरी गुड। अब बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जो मेरा मन कर रहा है एग्जांपल लेने का।
अब इसमें आपको पुराने दिमाग लगाने हैं, जीओसी वाले। क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा? तीन क्वेश्चन है, बढ़िया से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, बढ़िया से दिमाग लगाइए। एटीन वाले में बच्चा होगा सर। सर होगा होगा सर। अच्छा, किस एंड से होगा? यहाँ से होगा या यहाँ से होगा? सर ऊपर वाले सर, ऊपर वाले ऐसे क्यों नहीं होगा? सर ब्रिज हेड पे sp2 ही होगा। सर अगर यहाँ से होने की कोशिश करेगा तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बन जाएगा ना यार। यस पॉसिबल है क्या डबल बॉन्ड? नो सर अच्छा, यहाँ से अगर बनने की कोशिश किया तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, बन सकता है ना? यस यस हाँ सर, यहाँ पे होगा यस। और किस पोजीशन से होगा मैं लिख देता हूँ यहाँ से, इस पोजीशन से, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसमें हो सकता है क्या? नो सर। सर यस सर सर हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है। यस सर हो जाएगा। मैं कहूंगा सर यहाँ से तो अभी भी हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। क्या यहाँ से होगा क्या? नो सर हो सर। सर यहाँ पर हाइड्रोजन है सो नो सर सर वो है, डबल बॉन्ड लेकिन आ हमने जाएगा। पढ़ा था प्रेजेंट पोजीशन पर है। ब्रिड्स रूल sp2 कार्बन है वो। sp2 नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे सर नो। क्लियर है क्या बच्चा? यस सर। इस तरह से Yes, 16 में कॉन्जुगेशन से नहीं हो सकता। 16 में कॉन्जुगेशन से कैसे हो सकता है बच्चा, बताओ? नहीं होगा ना। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, क्या बोले बच्चा? आप कुछ बोल रहे हो? नहीं, टोटोमेरिज्म खत्म नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको और भी दिमाग लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, यहाँ होगा या नहीं होगा? बढ़िया से सोचिएगा फिर बोलिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। हो जाएगा। हो जाएगा सर। हो जाएगा। फंस गए? सोचो अच्छे से, सर नहीं होगा। बढ़िया से सोचो। सर क्या sp3 नहीं होगा सर। नहीं, sp3 तो ये है ना, sp3। सर डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो नहीं होगा। देखो अच्छा, जब टॉटोमेरिज्म आप करोगे तो दिक्कत क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा। क्लियर है ना? क्या ये आप दिख रहा है? दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यस सर। यस सर क्या एंटी एरोमेटिक होकर टॉटोमेरिज्म होगी क्या? नहीं। नो सर। कुछ ऐसे पोजीशन भी है जहां पर होने के बावजूद नहीं हो रहा है, जैसे ब्रिज हेड, जैसे एंटी एरोमेटिक। हाँ या ना? मैं साफ साफ लिख देता हूँ नो। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एंटी एरोमेटिक प्रॉपर्टी अराइज हो जाएगी। अभी भी चमका या नहीं चमका बच्चा? सच सच बोलो। तो चमक गया। चमका सर। चमक गया। चलो नेक्स्ट 22 लिखेंगे और क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग करके बताएंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करा ही दिए हैं लगभग। मैंने एक दो क्वेश्चंस और लिख लो। C डबल बॉन्ड O Me 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 Me, बताओ यहाँ होगा या नहीं होगा? yes, नो सर। होगा सर हो जाएगा। सर हो हो जाएगा। जाएगा। अरे होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, शौक से होगा। बोलो होगा ना? यस यस सर। सर। यस सर। yes, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये तो मैंने केस में बता दिया है, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म। लिखेंगे बच्चा, हेडिंग डालेंगे अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म। बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसको सीख लीजिए बच्चा, इसको सीख लीजिए तो टोटोमेरिज्म आपका लगभग आप चीजें सीख जाएंगे। टोटोमेरिज्म खत्म नहीं होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। और बड़ा चैप्टर तो बड़ा टॉपिक है, मैंने पहले बोला था। जैसे पहला बच्चा मैंने आपको बोला कीटोइनॉल, हाँ या ना? बोलो। यस सर। yes, sir. अभी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देना है, जैसे कीटोइनॉल। क्या यहाँ पे टोटोमर्स आप स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या? स्ट्रक्चर बनाइए, एक बार खुद से बनाइए। टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चर्स खुद से बनाइए। हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर होगा, तो हाइड्रोजन ट्रांसफर होने के बाद आप खुद से स्ट्रक्चर बनाइए बच्चा। CH2 डबल बॉन्ड COH, ऐसा बनाया क्या?
Yes, sir. Yes, sir. This is known Yes, as sir. keto-enol tautomerism. keto-enol tautomerism, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक बात समझेंगे, यहाँ पर बताइए सिस्टम कैसा है, डाइड या ट्राइड? Sir, Sir, try. tried. Tried. ट्राइड सिस्टम, वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर टू आता है बच्चा साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। एक ही एग्जांपल है इसका बेचारे का, दूसरा कोई एग्जांपल अवेलेबल नहीं है। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, जैसे बच्चा HCN है और यहाँ पर सिर्फ एकमात्र ऐसा एग्जांपल है जिसमें डाइड हम पढ़ते हैं और एक नाइट्रो में पढ़ते हैं। तो यहाँ बच्चा हमने अगर ऐसा बना दिया तो बताइए, Died. दिस इज डाइड सिस्टम। क्लियर है क्या? यस सर। आइसोमेरिज्म में दिख रहा है आपको कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड ग्रुप इन्वॉल्व है। इसी तरह से बच्चा आपने एक चीज और पढ़ा, इमाइन और Enamine. इनामाइन। एनामाइन। तो हम बोलते हैं इमाइन और एनामाइन टॉटोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होगा बनाना, आप ऐसा घबराइएगा मत कि ये नाम आ गया तो क्या होगा। इमाइन का मतलब है C डबल बॉन्ड N, वैलेंसी पूरा करने के लिए नाइट्रोजन पे H लगा दीजिए, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप बना दीजिए। क्या इसका टोटोमर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं क्या? कीजिए यस सर। कीजिए कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो हम देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CNH2, हाँ या ना बच्चा? Yes, sir. दिस इज नोन एज इमाइन ग्रुप एंड दिस इज नोन एज इनामाइन ग्रुप। क्लियर है? यस Yes, सर। इनामाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड पे NH2 अमाइन ग्रुप लगा हुआ है इसलिए। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसा ही ग्रुप होता है बच्चा अमाइन। और अभी आप कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी। होगी ना बच्चा, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा जो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ऐसे भी हाइड्रोजन उससे Sir, ये attached है। tried होगा ना? हाँ बच्चा बोलो, हाँ ये ट्राइड होगा, बिल्कुल देखो ना, आप खुद ही देख लो, ट्राइड है ना। यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ जा रही है? नाइट्रोजन पे जा रही है ना। yes, sir. चलिए अब एक होता है बच्चा अमाइन और इमाइनॉल। इमाइनॉल क्यों बोल रहे हैं अभी आपको तुरंत इसके बारे में चमक जाएगा जब आप इसका एग्जांपल लिखोगे। देखो अमाइन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सॉरी अमाइन मैंने लिख दिया क्या? नहीं अमाइन नहीं, अमाइड, अमाइड ये तो बता ही दिया था, अमाइड यार, ठीक है। अमाइड क्या होता है बच्चा बताएं आप लोग? CONH2। CONH2। गुड, देखो मैं लिख रहा हूँ, देखना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। दिस इज अमाइड ग्रुप। यहाँ पे मान लो CH3 लगा दिया, मुझे बताओ क्या यहाँ पे होगा क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. होगा हाँ यहाँ पर होगा। और बच्चा यहाँ पर ध्यान से सुनो, वो हाइड्रोजन निकलता है तो जो ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि देखो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं, हाँ या ना? अरे हम क्या करें, Yes, हाइड्रोजन sir. निकाल के दूसरों को हाइड्रोजन दे रहे हैं। मुझे बताओ हाइड्रोजन निकालना कहाँ से इजी है, यहाँ से या यहाँ से? Carbon. Sir, nitrogen. नेगेटिव चार्ज जहाँ ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा? Sir, nitrogen. नाइट्रोजन। इसलिए बच्चा अमाइड और इमाइनॉल, अब घबराना मत कि क्या हो रहा है, अभी आप बस पेशेंस रखो और स्ट्रक्चर को देखते जाओ कैसे कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं कहूंगा सर इधर से हाइड्रोजन निकालना ज्यादा इजी था। क्या बच्चा? C डबल बॉन्ड N, ध्यान से देखिए C डबल बॉन्ड N कौन सा ग्रुप बोलते हैं? C डबल बॉन्ड N को Cyanide. इमाइन बोलते हैं ना, बताया था ना अभी। यस सर। और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ऑल Alcohol. अल्कोहल। बताइए, इसमें दोनों को मिलाइएगा तो इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा? इमाइनॉल नहीं हो जाएगा? यस सर। ई गायब हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ा है IUPAC में कि दो वोवेल एक साथ इस तरह से नहीं रखना, ई को साइलेंट कर देना है। क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ ठीक है बच्चा। EN नाइट्रोजन की ज्यादा होती है बच्चा, इसलिए नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकालना ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट बच्चा नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म। ऑक्साइम नाइट्रोसो का मतलब होता है बच्चा N डबल बॉन्ड O ग्रुप। अब बताइए मुझे, क्या यहाँ पर आइसोमेरिज्म होगा क्या? आइसोमेरिज्म कह रहा हूं मैं, टोटोमेरिज्म होगा क्या? कार्बन Yes, आइसोमेरिज्म बिल्कुल होगा, अल्फा कार्बन है। तो अगर होगा बच्चा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? देखिए CH डबल बॉन्ड NOH, हाँ या ना? बोलो। यस सर। और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर। कुल मिलाकर यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं बच्चा कि ये ग्रुप को हम कहते हैं नाइट्रोसो। नाइट्रोसो क्यों बोले बच्चा? NO ग्रुप के कारण, पढ़ा है ना नाइट्रोसो NO। यस सर।
और ये ग्रुप है बच्चा ऑक्साइम, इस ग्रुप को ऑक्साइम बोलते हैं। ये नया ग्रुप आपने पढ़ा, याद रखना, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अगर ग्रुप हो तो उसको इमाइन बोलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ अगर OH लगा हो तो उसको ऑक्साइम बोलते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में बार बार आएगा। आज का लेक्चर आपको इस तरह से याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप के नाम याद रखने। ये और भी कुछ नए फंक्शनल ग्रुप आपके सामने इंट्रोड्यूस होते हुए दिख रहे हैं। सर ये सही, लोन नाइट्रोसो का क्या बताया था? नाइट्रोसो NO, ओके सर। ऑक्साइम का मतलब है C डबल बॉन्ड N पे OH ग्रुप। इमाइन का मतलब है C डबल बॉन्ड N। ठीक है, बस और कोई ग्रुप नया नहीं आएगा। लास्ट, नाइट्रोजन पे लोन पेयर क्यों मेंशन किया है? क्योंकि ये सिस ट्रांस में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं करें, लेकिन ऑक्साइम में इसका बहुत बड़ा रोल है। आगे जाकर हम ऐसा ही स्ट्रक्चर बार बार बनाएंगे सिस ट्रांस जब आप पढ़ोगे तो। ठीक है, हमने यहाँ नहीं किया, लेकिन हाँ यहाँ भी है नो डाउट, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा था, एक लोन पेयर होगा। और एक लास्ट है बच्चा नाइट्रो और एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म, बस लास्ट है ये। यहां तक अगर आप टोटोमेरिज्म के फंक्शनल ग्रुप बेस्ड देख लेंगे तो चीजें आपको आराम से समझ में आने लगेगी। जैसे CH3 CH2 NO2, देखिएगा बच्चा, क्या ये अल्फा कार्बन है? यस और नो? यस सर। यस सर। यहाँ भी टोटोमेरिज्म होगा और यहाँ स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान से देखें। CH3, एक हाइड्रोजन चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा? OH। एक OH ग्रुप आ जाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर है ना? यस यस सर। इस ग्रुप को हम बोलते हैं नाइट्रो। नाइट्रो का मतलब होता है NO2, ये पढ़ा है आपने। अब एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया AC नाइट्रो। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ट्रिक क्या है, मतलब तरीका है, अभी आप मेरे साथ साथ बोलना, आपको समझ में याद आ जाएगा। अगर C डबल बॉन्ड N हो, ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इस ग्रुप का नाम क्या Yes, बोलोगे? इमाइन। वेरी गुड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इमाइन। C डबल बॉन्ड N हो और अगर इस पे OH लगा हो, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइम। ऑक्साइम। C डबल बॉन्ड N हो, देखो मैं कार्बन की वैलेंसी पूरा नहीं कर रहा हूँ, इसकी चिंता मत करना। यहाँ हाइड्रोजन 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 आएगा, उसकी चिंता मत करना, बस ध्यान रखो ऐसे एक OH हो और एक O हो। अब क्या बोलेंगे? एसी नाइट्रो। एसी नाइट्रो। बाकी ग्रुप आप पढ़ रखे हो बच्चा, ये 3 नए नए ग्रुप आपने सीखा है। इसी को सीखना और टोटोमेरिज्म आपके लिए आसान होता हुआ दिखेगा। टोटोमेरिज्म का जो और नेक्स्ट लेवल एग्जांपल है हम अगले क्लास में आपको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज जो भी पढ़ाया बहुत सारी नए इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ाया है। हो सकता है किसी को लगता हो कि सर ये थ्योरेटिकल पार्ट है, नहीं, आप इसको देखना, मजा आएगा जब देखोगे और सीख क्या होगे। तो अगले लेक्चर में हम टोटोमेरिज्म को खत्म करने का प्रयास करेंगे। ट्रिक कहाँ है सर? हाँ बच्चा, ट्रिक कहाँ पर है? कहाँ पे है मतलब? सर आप कह रहे थे ना कि एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक मतलब एक साथ कंबाइन कर दिया। अरे भाई मेरे ट्रिक, मैं इसको ट्रिक ही बोलता हूँ। मैं कहता हूँ ये स्पेशल नोट है हमारा, तुम इसको याद रखो तो क्या ऊपर वाला सारा याद हो गया? यस सर। यस देखो ना, अब तुम्हें कोई बोल दे कि इसका नाम बताओ, इस ग्रुप का नाम, तो इस ग्रुप में क्या है? C डबल बॉन्ड N है तो ये इमाइन हो गया। हाँ सर। ये OH है तो इसका नाम इमाइनॉल, दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। तो बस ऐसे सोचना। अब तुम्हें ये थोड़ी बताएंगे कि अमाइड क्या होता है, अमाइड तो पहले से पता है, नाइट्रोसो पहले से पता है, बस यहाँ पर एक OH लगा दिया तो एग्जैक्ट। अब ट्रिक तुम अपने आप से प्रिपेयर करो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लेक्चर में बढ़िया हमें से भी इसको शेयर कर प्रिपेयर देना करके सर। आना। हाँ बताइए, क्या बोले? कोई ट्रिक बनाए तो हमें भी बता दे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी बताएं, बहुत अच्छी बात है। बच्चे अलग अलग ट्रिक बनाते हैं, अच्छा लगता है। ट्रिक तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन बोलने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई ट्रिक अपने आप से सोचे, अपने आप से करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। टीचर जिस तरह से याद रखते हैं, आपको मैंने तरीका बता दिया इसी तरीके से, क्योंकि हम पढ़ाते रहते तो हमारा तो रटाने लगता है चीजें, लेकिन आप कम से कम उस चीजों को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो देखें। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने अच्छे एग्जाम्पल्स आपको कराए हैं, कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, इसको देखें, बढ़िया से इसको सीख के आए। अगर कोई डाउट्स आता है तो जरूर बताएं, ठीक है? इस तरह से सर हाँ सर sp कार्बन और नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है? sp कार्बन और sp नाइट्रोजन में sp नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ठीक है? ओके। लेकिन sp कार्बन और sp3 नाइट्रोजन में sp कार्बन का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चा? ओके सर। चलो, तो आज के लेक्चर में किसी को डाउट है तो बताएं। सर ये लास्ट वाले को हम ऐसे ही नाइट्रोल नहीं बोल सकते क्या? क्या बोल सकते हो? चल लास्ट वाले को
बोलो बच्चा, क्या बोले? एसी नहीं, इसका नाम ही है नाइट्रो एसी नाइट्रो। देखो हमेशा याद रखो, टोटोमेरिज्म में एक चीज फिक्स है, कीटो से इनोल बनेगा, आपको पहले से ही आइडिया लग जाएगा, कीटो से इनोल बनेगा। दूसरा मैंने बताया साइनाइड से आइसोसाइनाइड एक ही एग्जांपल है, डाइट सिस्टम है, बाकी जितने एग्जांपल है सारे ट्राइड है। इमाइन से इनामाइन बनेगा, अमाइड से इमाइनॉल बनेगा, नाइट्रो से ऑक्साइन, नाइट्रोसो से ऑक्साइन बनेगा, नाइट्रो से एसी नाइट्रो बनेगा। बस इतना सा चीज है, इसके अलावा हम चीजें आपको तब बताएंगे जब आप कुछ चीजें पढ़ के आओगे और उसके बाद हम इम्प्लीमेंट कुछ चीजें और बेहतरीन तरीके से करेंगे। चलो मैं रेस निकालूं क्या? रेस नंबर 12। सर 12th वाले एक बार बता दीजिए, नाज वाला। हाँ बच्चा, कौन वाला? 12th। हाँ बच्चा बोलिए। 12th में, 12th वाले में देखो ना बच्चा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यह हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर यह हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन इस कार्बन पे लगा हुआ कोई हाइड्रोजन है क्या? इस कार्बन पे लगा हुआ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। चेक करें तो वैलेंसी पूरी है। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ नो अल्फा हाइड्रोजन, हेंस नो टोटोमेरिज्म पॉसिबल। हाँ है ना बच्चा? यस सर। बस सर नीचे में तो मिलेगा ना अल्फा हाइड्रोजन? क्या बोले बच्चा? नर्चर में नीचे में अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है ना? नहीं समझा मैं आपकी बात। नीचे में, नीचे वाले कार्बन पे सर। वो अल्फा कैसे होगा? अल्फा तो इसके ठीक बगल में हो या फिर कॉन्जुगेटेड हो, तो इसके बगल वाले कार्बन को ही हम अल्फा बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा हम यहाँ नहीं बोल रहे क्योंकि sp2 है, लेकिन यहाँ sp3 है। दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन, बताया था ना अभी। यस सर। ये इसलिए बोल रहे बच्चा क्योंकि इसका कॉन्जुगेशन कहाँ तक पहुंच पा रहा है? ऑक्सीजन तक पहुंच पा रहा है। देखो ना, हाँ या ना? अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड बन रही है, ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा। कुल मिलाकर हम OH ग्रुप बना पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे sp3 है। तो ऐसा नहीं है, अब ये नहीं बोल देंगे कि यहाँ पर सर यहाँ पे है सो अल्फा हाइड्रोजन। एक बात बताओ, इसका अल्फा हाइड्रोजन वहां तक कॉन्जुगेशन कैसे पहुंचेगा? मुझे बताओ जरा। अगर चलो तुमने हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये ऊपर कैसे पहुंचेगा? कोई कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं है, नो सर। तो जाएगा ही नहीं, वो निकलेगा ही नहीं, पड़ा रहेगा, वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, खत्म। चलिए अभी हम डिस्कशन की तरफ चलते हैं बच्चा, क्योंकि ये भी डिस्कशन थोड़ा सा जरूरी है। रेस नंबर 12 शायद हमने डिस्कस किया था क्या बच्चा? रेस नंबर 12 क्या बोल रहे हो? रेस नंबर 12 किया था या नहीं किया था? होगी थी डिस्कस। हो गई थी सर। तो होमवर्क में क्या बचा था फिर अपना? सर प्रैक्टिस शीट। सर प्रैक्टिस शीट। यस सर, प्रैक्टिस वाली क्वेश्चन। अच्छा प्रैक्टिस शीट। रेस नंबर 12 में किसी को डाउट? अच्छा हो गई थी, ये देखो ये तो सारा बता दिया था मैंने, ये तो सब लिखी हुई है, शायद आप ही के साथ डिस्कस हुई थी। यस क्वेश्चन नंबर 1 तब बनाना जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिज्म पढ़ा देंगे, ठीक है? वैसे ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है? प्रैक्टिस शीट करनी है ना डिस्कस। एक सेकंड रुक जाइए, प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन डिस्कस करनी है ना। प्रैक्टिस शीट कहाँ है आपका? ये रही, यही है ना? हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बता दें। किसी को कोई डाउट है तो बता दें। लास्ट वाले का मैंने आंसर करेक्शन करा दिया था, लेकिन इसमें बना देता हूँ स्ट्रक्चर, वो छूट गया था, मैंने बाद में देखा तो एक स्ट्रक्चर यहाँ से मिसिंग था, ये रहा। हाँ ना? यस सर। आंसर 5 हो जाएगा। तो किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए बेटा, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई डाउट है तो? नो सर। एक चीज ध्यान रखेंगे सारे लोग, अगर ये 3 ग्रुप है, इसको ड्रॉ करना है तो इसके लिए मैं ट्रिक बच्चे को बताता हूँ। ट्रिक बहुत सिंपल है ट्रिक। फ्लोरीन और क्लोरीन को फिक्स रखिए। देखिए ध्यान से, मैंने एक स्ट्रक्चर को बनाते समय इस चीज का ध्यान रखा कि फ्लोरीन और क्लोरीन फिक्स रखा है। आप लोग अगर यूं त्यों कुछ भी बनाते रहिएगा ना तो दिमाग खराब होगा और लास्ट में कहोगे ठीक है सर 10 होगा, खत्म करो। तरीके से बनाओ बच्चा, फ्लोरीन और क्लोरीन को फिक्स रखो और ब्रोमीन को घुमाते चले जाओ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ये बन गया फ्लोरीन और क्लोरीन वाला। ध्यान से देखो, फिर मैंने क्या किया, फ्लोरीन और क्लोरीन को फिर से फिक्स रखा 1 और 3 पोजीशन पे, और फिर ब्रोमीन को यहाँ रखा, फिर ब्रोमीन को यहाँ रखा, फिर ब्रोमीन को यहाँ रखा। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं रखा? तो यहाँ भी रखा है,
देखो तो 1 2 3 4 इसके बन गए, बहुत आराम से बन जाएंगे। अगर तुम ऐसा उलझुल से चीजें करोगे तो नहीं बनेगा। अब फ्लोरीन और क्लोरीन को अपोजिट रखा, पहले फ्लोरीन और क्लोरीन को यहाँ रखा था, फिर फ्लोरीन और क्लोरीन को यहाँ रखा था, अब फ्लोरीन और क्लोरीन को यहाँ रखा, फिर मैंने ब्रोमीन को यहाँ रखा और फिर ब्रोमीन को यहाँ रखा। अब इसके अलावा अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो रिपीट हो जाएगा। मैंने नंबरिंग जानकर की है ताकि तुम देख सको, एक बार ऐसे ट्राई करना जिन लोगों ने नहीं किया है। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है तो बता दो। सर ये लास्ट वाले में 3 स्ट्रक्चर नहीं आने चाहिए थे? कौन से वाले में? इस वाले में ये जो 10 है इसकी जगह 11 नहीं आना चाहिए था सर? ये ब्रोमीन मेटा हाँ, पे भी तो आ सकता करो है। करो करो। हाँ, कहाँ आ सकता है ब्रोमीन? सर मेटा पे मेटा पे तो लेफ्ट है हैंड साइड पे सर, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, तुम कहना चाह रहे हो ये वाला बनाने के लिए, क्या बचा? यस यही बोल रहे हो ना? यस सर। अच्छा, इसका नोमेनक्लेचर करो, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, यही है ना? यस सर। एक बार देखो कि ये वाला Yes, sir, स्ट्रक्चर और ये वाला same. स्ट्रक्चर सेम हो गया ना? यस सर। मैंने वही तो कहा, बाद में रिपीट होने लगेगी चीजें, इसलिए मैंने नंबरिंग की है। नंबरिंग जो ब्लू पेन से किया है, ब्लू मार्कर से, वो इसलिए किया है ताकि आप पकड़ सके चीजों को। तो किसी का डाउट है तो बता सकते हैं पहले। हाँ, एफ और बी आर को फिक्स करके कर सकते हैं, मतलब कोई भी दो चीज को आपको फिक्स करना है। ठीक है बच्चा, और कुछ नहीं। किसी का और डाउट है क्या कुछ? नहीं है सर। ठीक है। नो सर। HW के तौर पे मैं क्वेश्चंस आज क्या करूंगा, सीट से जो जो क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे मैं वो छाट के आपको दे दूंगा, आप वो कर लेना। होमवर्क आपके पास करीब करीब 7 साढ़े 7 8 बजे तक पोस्ट कर दूंगा। आप परेशान मत होना, अगली क्लास तैयारी करो। हैंडआउट में? हाँ, होमवर्क हैंडआउट में देंगे? हाँ हैंडआउट में देंगे, हैंडआउट में सीट से देंगे, बेसिकली हैंडआउट में लिख देंगे। ठीक है। यस। सर ये अभी स्ट्रक्चर वाला कब तक चलेगा अपना? आइसोमेरिज्म तो चलेगा पूरा पूरा 11th आइसोमेरिज्म ही चलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर वाला 1 से 1.5 सर लेक्चर आपने और बोला था चलेगा। ना। ओके सर ओके। हाँ, 1 से 1.5 लेक्चर चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद स्टार्ट सर होगा अभी स्टीरियो। 10-12 ही क्लासेस रहेगी ना हमारी ओसी की? हाँ, जितनी भी क्लासेस रह गई सारी की सारी हम स्टीरियो पढ़ेंगे ना, जीआई और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके। ठीक है, चलिए Yes, फिर sir. एंजॉय कीजिए, पढ़िए अगले क्लास में। बाकी बढ़िया से रिवीजन करके अगले क्लास में आइएगा तो ज्यादा सीखिएगा। हम पहले बोल दिए हैं आपको, मैंने बहुत कुछ आज बता दिया, इंफॉर्मेशन बेस्ड, पढ़ के आइएगा। ओके, चलिए बाय। ओके सर बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।